मौका देने का। मैं पार्लियामान में जितने बैठे हुए लोग हैं और हमारे कुलीग्स यहाँ हमारे ऑपोजिशन से आवाज़ सुन रहे थे आइन की, यहाँ हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो जब बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था शायद स्पीकर साहब से कोई लड़ाई कर रहे हैं और आइन की बातें कर रहे थे। और वो आइन था जिसकी ये धज्जियाँ उड़ाते हैं। जब भी इस पार्लियामान में कोई आकर बैठता है बाहर से फॉरेन स्पीकर तो उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उस आइन की बात कर रहे थे जब पूरा मुल्क आइन की बात कर रहा था, बालादस्ती की बात कर रहा था। हमारे प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद थे और उसकी आइन की ये धज्जियाँ उड़ाकर फेंक रहे थे। ये उस आइन की बात करते हैं। यहां से आवाज आई कि डाका डाला गया इलेक्शन के ऊपर, और अगर कभी हम हुकूमती बेंचेस पे हुए तो इस तरह हुआ तो हम आवाज उठाएंगे। मैं अपने भाइयों को थोड़ा सा जगाना चाहता हूं। 2018 का इलेक्शन जहां 60 लोगों को जबरदस्ती टिकट वापस करवाए गए थे और 70 लोगों को फोर्स किया गया था जो हमारे टिकट होल्डर्स थे कि जमात छोड़ें, तब आपका आइन किधर था? तब आपका जमीर किधर था? तब आप जिसके लिए आज आप बात कर रहे हैं किधर थे? जनाब स्पीकर, ये जो आज की लेजिस्लेशन है, जो आज की तरमीम है, इनकी जब बात हम करते हैं तो ये बड़े हाई मॉरल ग्राउंड बात करते हैं। कहते हैं कि फलां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ने यह किया, बरतानिया की क्वीन ने अपने बेटे को कहा कि आप अपने ओहदों से एक आम बंदे की तरह आपका अकाउंटेबिलिटी होगी। चार्ल्स ने अपने भाई को उन ओहदों से स्ट्रिप कर दिया। जनाब स्पीकर, इनको कोई जगाए, इनको कोई उठाए, उस बच्ची की भी आवाज बने जिसने एक पिटीशन दी है न्यूयॉर्क के कोर्ट पर। न्यूयॉर्क के कोर्ट में उस बच्ची की जो एप्लीकेशन है, उस कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। इनके जो सोए हुए जमीर हैं, इनको कोई जगाए और ललकारे और इनको बताए कि उस बच्ची की भी आवाज बने। अगर आपको बरतानिया की क्वीन याद आ रही है, चार्ल्स याद आ रहा है, तो उस बच्ची की भी आवाज बन जाए। नाम मुझे कोई नहीं है कि पीछे से आवाज आई थी टेरियन की। जनाब स्पीकर, मैंने नाम कोई नहीं लिया भाई, पीछे से आवाज आई। जनाब स्पीकर, जो 27वीं तरमीम है ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है खाली, ये रीशेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, रीशेपिंग ऑफ फ्यूचर है। इनको हंसी इसलिए आएगी क्योंकि आइन का मतलब ही नहीं पता। ये वो जमात है जो सात लोग एक टांगे में पूरे आने वाले थे। एक टांगे की पार्टी को आप पार्लियामान में लेके आए। आज आपने देखा कि कभी गरीब की आवाज नहीं बने। ये एहतसाब की बात करते थे, आज 13 साल से एहतसाब कमीशन बंद है। जनाब स्पीकर, पूछे इनसे एहतसाब कमीशन का हेड कौन है? ये उसका नाम नहीं बता सकते, ये उसका नाम वहां ताले लगे हैं। 13 साल से जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, इनको हंसी इसलिए आती है कि पेशावर से बाहर निकल नहीं सकते। जो इनका सीएम जिसने इस्तीफा दिया है वो अपने हल्के में नहीं जा सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये आर्टिकल, ये जनाब स्पीकर की मैं इनकी लड़ाई नहीं करना चाहता, ये आर्टिकल 243 के खिलाफ बातें करते हैं। ये आर्टिकल 243 के ऊपर बोल रहे थे। जनाब स्पीकर, ये इनको कोई बताए कि ये आर्टिकल जो है उन शहीदों के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, जो रोज अपनी बॉर्डर में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इनके लिए कि ये अपना नालायक जिस सूबे में बैठे हैं जहां 1 रुपए की इन्होंने काम नहीं की, जहां करप्शन रोज होती है और ढंके की चोट पे होती है, जहां आपके सामने नजर कभी आपके सामने आता है कोहिस्तान स्कैंडल तो कभी सुनामी ट्री स्कैंडल, जहां मुंशियों के पास अरबों रुपया निकलता है, उस सूबे में अपनी जानें देते हैं कि इनके सुकून से सो सके। जनाब स्पीकर, और वो आर्टिकल इसलिए है कि पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है माइट इज राइट, जो ताकतवर है जो कमजोर को मारे, जो मर्जी करे, उसके बाद माजरत कर ले। हम चाहते हैं कि इनको माजरत करने की जरूरत ना पड़े।
हम चाहते हैं कि ये खड़े रहें और जिस तरह इंडिया को मार गिराए उनके साथ जहाज, इसी तरह कभी आगे दोबारा आए मौका तो इसी तरह ये अफवाज मजबूती के साथ खड़ी रहे। जनाब स्पीकर, यहां बात की इन्होंने काले कोटों की। मेरे भाई फाजिल दोस्त खोसा साहब, उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई, 18वीं तरमीम, 19वीं, आगे एंड सो ऑन। उन्होंने उन सारी तरमीमों में एक जिक्र इनकी जमात के लीडर का नहीं किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, बार बार बीबी का नाम लिया, बार बार पीपल्स पार्टी के और लीडर्स का नाम लिया, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमात के लोग जो हैं और उनकी जमात जो है, सवाए कुछ मेरे भाई जिस तरह अली साहब हैं और कुछ निकाल के, ये जो सेन दिमाग हैं, इन लोगों को निकाल के कि इनकी जमात का लीडर जो है वो आज भी आइन और कानून की बारदस्ती की बात नहीं करता, आज भी वो बसाकियों के ढूंढते हैं, आज भी वो बसाकियां ढूंढ रहे हैं। अगर वो पार्लियामान की मजबूती की बात करते तो आते ऑपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ बैठते, आते अपनी कमेटीज में अपना रोल प्ले करते, आते अपने केपी के लोगों की आवाज बनते, आते इस पार्लियामान को मजबूत करने की बात करते। ये आज भी बसाकियों की तलाश में है, कल भी थे। इनको 2/3 अक्सरियत ना कल मिल सकी ना आज मिलेगी। ये कल भी अपने घरों में बिलों में छुप के बैठे रहे और ये आज भी बैठेंगे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती ना इनकी अवलीन प्रायोरिटी है, ना थी, ना होगी। मेरे भाई ने जब बात की पिछली अमेंडमेंट्स की तो उसमें कोई नाम नहीं लिया तहरीक इंसाफ के इमरान खान का या किसी और का। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज तक इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऐसा बता दो, आप तमाम लोग पार्लियामान में बैठे हुए गवाह हैं इस चीज के, जब हम अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को इनकी जो टीवी लगाते हैं, जो केसेस चल रहे होते हैं, 90% ऑफ द टाइम इज कंज्यूम्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जिनका हुजम सिर्फ 8% है। 8% जो दीवानी है, फौजदारी है, नॉर्मल बंदे का जिसके रिलेटेड काम है, उसके लिए कोई टाइम नहीं बचता। ये 8% केस जो है 24 घंटे का टाइम लेते हैं। और हमने जब ये आईनी बेंच बनाया तो उससे एक बैकलॉग कम हुआ। और ये जो 8% के जो केस है जो 24 घंटे लेते हैं, इंशाअल्लाह इस आईनी कोर्ट्स बनने की वजह से आपको नजर आएगा स्पीडी एंड फास्ट जस्टिस, वो जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं। जनाब स्पीकर, यहां जो नहीं पर्ची नहीं आ रही, पर्चियां आपको आती है, 24 घंटे का टाइम लेते हैं। और हमने जब ये आईनी बेंच बनाया तो उससे एक बैकलॉग कम हुआ। और ये जो 8% के जो केस है जो 24 घंटे लेते हैं, इंशाअल्लाह इस आईनी कोर्ट्स बनने की वजह से आपको नजर आएगा स्पीडी एंड फास्ट जस्टिस, वो जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं। जनाब स्पीकर, यहां 24 घंटे का टाइम लेते हैं। और हमने जब ये आईनी बेंच बनाया तो उससे एक बैकलॉग कम हुआ। और ये जो 8%, जनाब स्पीकर, ये आज भी अपने आइन के साथ संजीदा नहीं है। ये इनकी आप एक तकरीर उठा के देख लें, किसी की भी उठा के देख लें आप, तो आपको किसी शिक के ऊपर बात करते हुए नहीं नजर आएंगे। ये बात करेंगे तफरीक की, नफरत की। ये उस जमात से बिलोंग करते हैं या उस जमात से इनका ताल्लुक है जो कहती है इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो ये आइन है और इमरान खान है तो ये इदारा है, वरना आग लगा दो, वरना बंद कर दो, इस मुल्क को बंद कर दो। ये आज भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं जनाब स्पीकर, और ये हमेशा इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे, क्योंकि ये ना जमहूरी जमात है ना थे, एक टांगा जमात जिसको इस मुल्क के ऊपर इंपोज किया गया, और आज भी वो उसको उसी तरह कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं क्योंकि और मेरे दोस्तों ने बात करनी है, मैं सिर्फ एक चीज आखिर में अर्ज करूंगा कि अगर एनएफसी अवार्ड्स जिसके ऊपर बात की गई पहले भी, कि एनएफसी अवार्ड्स में एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी गई, और जनाब स्पीकर वो थी कि 18वीं तरमीम का स्पिरिट था डेलीगेशन ऑफ पावर, कि ग्रास रूट लेवल तक पावर जानी चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक आपकी ताकत जाए। जब आपने बात की 18वीं तरमीम की डेलीगेशन ऑफ पावर की, तो आपने साथ लोकल बॉडीज एक्ट लेके आ गए। आपने आइन में उसका तयन नहीं किया उस टाइम का किस तरह होना चाहिए इलेक्शन, कि आज यहाँ
अगर क्या भरपूर हमें सपोर्ट होती है हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों की, भाइयों की, अगर हमें हकीकत में 18वीं तरमीम के ऊपर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपसे लड़ाई कर रहे थे हमारे दोस्त और ये कह रहे थे कि किस तरह कायद के पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो इनको एक टाइम दोबारा मैं याद कराना चाहता हूं जब ये मुशर्रफ के टाइम पे एक सीट भीख मांग के लेकर आए थे। तो ये पाकिस्तान में जिस प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पलें दे रहे थे इमरान खान की, तो वो हॉलैंड की एग्जाम्पल जहां का प्राइम मिनिस्टर एक साइकिल पे जाता है और साइकिल पे अपने दफ्तर जाता है, इनका प्राइम मिनिस्टर रोज हेलीकॉप्टर पे जाता था। जनाब स्पीकर, ये जब एहतसाब की बात करते हैं तो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। और आखिरी बात जनाब स्पीकर, ये 2/3 अक्सरियत से सेनेट में पास हुआ ये बिल, इंशाल्लाह ये 2/3 अक्सरियत के साथ नेशनल असेंबली में पास होगा। और ये कल भी रोते रहे, ये आज भी रोएंगे और अगले आने वाले टाइम पे भी रोएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।